घर वापसी हो रहे वो तो घर एक मिनट घर वापसी जो हो रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये पूछना कि जिनको घर वापसी किए वो पहले से हिंदू थे कि नहीं थे, सरनेम में हिंदू थे कि नहीं थे। हिंदू थे तो काय का घर वापसी हुआ भैया। जैसे कि आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा, लगातार आपके सामने पहुंच रहा है समाचार। जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक मारवाड़ी ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और उसने अलग अलग मीडिया वालों को जवाब भी दिया और क्या बोलना चाहिए कि मसीह विरोधी समाज लोगों को भी काफ़ी जवाब दिया है। अगला वीडियो हम देखेंगे और काफ़ी बात भी करेंगे। उन्होंने काफ़ी जवाब दिया है। कई लोगों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया, साथ ही साथ लालच का भी आरोप लगाया कि कुछ पैसों में लोग बिक जाते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री ने कई बातें ऐसी कही कि क्या बोलना चाहिए कि घर वापसी है ना, घर वापसी की बातें कर रहे हैं। काफ़ी लोग घर वापसी की बात ही कर रहे हैं। तो भाई घर वापसी करो या ना करो, है ना, जीवन तो सुधारना ही होगा। घर वापसी करें या ना करें, जीवन सुधारना ही होगा। आइए अगला वीडियो देखेंगे, उसके बाद में हम बातचीत और करेंगे। आइए देखते हैं। एक भी केस दिखा दो जो जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ हो। सारे घर वापसी हो रहे वो तो घर एक मिनट घर वापसी जो हो रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये पूछना कि जिनको घर वापसी किए वो पहले से हिंदू थे कि नहीं थे, सरनेम में हिंदू थे कि नहीं थे। हिंदू थे तो काय का घर वापसी हुआ भैया। उनका कहना है कि वापसी हुआ, मैं बता रहा हूँ। हाँ। वो मतांतरण धर्मांतरण लोभ लालच से उनको कर दिया था, इसीलिए भैया किसने किया था भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप मेरे को एक बात बताओ, किसने घर वापसी और किसने धर्मांतरण किया था भाई। वो लोग कौन है, वो लोग जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को, कौन है ये बेईमान लोग। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रदीप दुबे है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं भी एक पंडित हूँ, मेरे को मत सिखाओ कानून के बारे में। आज मेरे को चर्च जाना है, मैं स्वतंत्र हूँ। आज मेरे को मस्जिद जाना है, मैं स्वतंत्र हूँ। आज मेरे को गुरुद्वारा जाना है, मैं स्वतंत्र हूँ। इसमें आप मेरे को कलेक्टर का पट्टा बांध करके आप ये नहीं पूछेंगे कि भैया तुमको चर्च जाना है या धर्मांतरण होना है तो 6 महीना पहले तुम मेरे को आवेदन दो। मैं अपने बाप को ना दूं आवेदन। आप दुबे जी बढ़िया ठीक है, ये कह रहे हैं। आप सुनिए, ये मुझे बताइए दुबे जी, ये मुझे बताइए, कानून जो बना है ना, वो धर्मांतरण जो करा रहे जबरिया उनके लिए बना है। अरे तो कितना केस हुआ है ये तो बताओ भैया। कोई कानून बनाने से एक मिनट, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चाकूबाजी हुआ, कोई कानून बना क्या उसको रोकने के लिए। दारू का दुकान अवैध रूप से खोला गया, कोई कानून बना क्या उसको रोकने के लिए। रेप के केस हुए, छोटे छोटे बच्चियों का बलात्कार हुए, कोई पंडित या कोई बजरंग दल के लोग वहां पे गए क्या उनको प्रोटेक्शन करने के लिए? नहीं गए। जब पारी आता है, एक गरीब एक परेशान व्यक्ति चर्च चले जाता है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो हाथ धो के कि वो चर्च जा रहा है, क्योंकि वहां चर्च जाने से उसका जीवन बदलता है, उसका मन बदलता है, वो दिन प्रतिदिन उन्नति करता है और वही लोगों के बीच में, वही समाज के बीच में वो अपने आप को राजा समझता है, क्योंकि राजा बनने के योग्य परमेश्वर उनको बनाता है। उसके पहले अगर वो नहीं जाता चर्च तो क्या राजा नहीं बन सकता? बता दो फिर कैसे ऐसे राजा हुए। बहुत सारे लोग हैं जो बिना चर्च जाए भी राजा बने। कहाँ है? यानी जीवन मैं गरीब की बात कर रहा हूँ मालिक, अधिकता रईसों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे में आप अभी हमको आरोप लगा रहे हो कि 2 बोरी चावल में हम धर्म परिवर्तन किए, 2000 रुपए हम धर्म परिवर्तन किए। अब भैया इतना गरीब तो नहीं है कि अपना ईमान बेच दे बेईमानों के हाथ में, है ना भाई। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अब कोई आपको जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहा है तो भैया ऐसा कोई पीड़ित दिखाओ ना जो खुद FIR करवाने गया हो बिना बजरंग दल के। बिना बजरंग दल? हाँ, माने सीधा आरोप बजरंग दल। भाई बजरंग दल ही तो जाता है चर्च में तोड़फोड़ करने जी। अभी तक और कोई हिंदू संगठन के लोग गए हैं क्या तोड़फोड़ करने के लिए? अब तो कानून बन गए, गवर्नर साहब ने कानून बन गया, सब ठीक है, मैं मान गया कानून बन गया, ठीक है ना, ये कानून बन गया, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, इस कानून को बनाया है, कानून बनाने से पहले भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के साथ डिस्कस करना रहता है,
कोई भी कानून बनने से पहले। किसने कहा आपको ऐसा? अरे सुनो तो किसने भैया, कहा? किसने कहा? सुनो ना, हम किसने कहा? जनता के पोर्टल में डालना पड़ता है 6 महीना पहले, किसी भी कानून को बनाने से पहले। आपने वो पोर्टल पे डाला क्या? आपको पता है ऐसा कानून पहले भी बन चुका है 1968 में। भैया अभी जो हम लोग जिस समय में जी रहे, जिन जनरेशन में, वो जनरेशन सोशल मीडिया का जनरेशन है। आपने कहीं पे भी कुछ डाला क्या? काफ़ी बातें हंगामे के समान आ रही है सामने की ओर, और लोग क्या करते चले जा रहे हैं। आपने अगला वीडियो देखा होगा, उसमें काफ़ी सवाल जवाब किए गए, सवाल भी मिला, जवाब भी मिला। लेकिन आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि धर्म के पीछे दौड़ रहे लोग धर्म के पीछे दौड़ रहे हैं, जीवन के पीछे क्यों नहीं दौड़ रहे? जीवन को बनाने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग प्रकार के वीडियोस आ रहे हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके नज़र में क्या सही और क्या गलत, उसका निर्णय कभी बताने की कोशिश करें? कभी नहीं करें। ईश्वर कई प्रकार के हैं, ऐसे करके लोगों का कहना है। कुछ लोगों का कहना है 36 करोड़ देवी देवता, कुछ लोगों का कहना है त्रिएक परमेश्वर, कुछ लोगों का कहना है ओनली एक ही परमेश्वर। कई लोगों के श्रद्धा और विश्वास अलग अलग है। हमारा विश्वास मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्रिएक परमेश्वर वो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यानी कि सारी सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, जिसको हम कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं और मानते भी हैं। हालांकि लोगों को भी सिखाते हैं, हालांकि जो नहीं मानता है उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जोर ज़बरदस्ती भी उसे नहीं सिखा सकते हैं और मना भी नहीं सकते। हालांकि कुछ बातें सामने पहुंची हैं और विरोध करने वाले विरोध करते चले आ रहे हैं। उन सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति शांति को अपनाने के लिए या फिर जीवन को बनाने के लिए कहीं न कहीं जा रहा है तो उसे रोक टोक करने की क्या ज़रूरत है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भाई जूते को मालिश या पॉलिश करने के लिए चमार के पास जाता है इंसान, तो उसके पास जाने से कोई चमार नहीं हो जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हेलो, है ना? मटका खरीदने के लिए इंसान कुम्हार के पास जाता है या फिर उसकी दुकान पर जाता है, उसके पास से मटका खरीदने के बाद वो कुम्हार नहीं बन जाता व्यक्ति। हर किसी की ज़रूरत पड़ती है, कहीं न कहीं से किसी न किसी के द्वारा कुछ चीज़ प्राप्त करते हैं, तो फिर वो उसका जाति या फिर धर्म का नहीं बन जाता इंसान। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे भाइयों बहनों, अगर कोई व्यक्ति कुम्हार है, उसके साथ रहते रहते कुम्हारपना करना सीख जाते हैं, मटका बनाना सीख जाते हैं। अगर बनाना सीख भी गया तो कुम्हार थोड़ी हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ? हमारे कुछ मित्रगण हैं जो आदिवासी समाज के हैं, उन्होंने कुछ बाल काटना शुरू किया। वो क्या बोलना चाहिए, आदिवासी है, फिर भी बाल काटना शुरू किया, लेकिन उनकी जाति हजाम नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन वो बाल काट के कटिंग करके हेयर कटिंग करके पैसे कमा रहे हैं, है ना? वो हेयर कटिंग करने वालों के साथ में रहते रहते वो कटिंग करना सीख गए, तो वो जाति थोड़ी बदल दिया, लेकिन वो कर्म जरूर कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को समझ में आना चाहिए कि इंसान किसी न किसी रीति से शांतिपूर्वक आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उसे रोक टोक करने की क्या ज़रूरत? जैसे कि बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले और अन्य पंथ वाले लोग रोक रहे हैं। उनका कहना यही है कि धर्म परिवर्तन किया लालच देकर या फिर बहला फुसला कर, जोर ज़बरदस्ती करके, ऐसा करके काफ़ी लोगों को धर्म परिवर्तन किया है, ऐसा करके आरोप लगाया जा रहा है। तो उसका प्रूफ सामने चाहिए, किसको लालच दिया, किसको ज़बरदस्ती किया, किसको क्या किया है। उन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सामने की ओर लाना चाहिए। और कोई सबूत नहीं मिलने के बावजूद भी आरोप लगाया जा रहा है, तो ये कोई बुनियादी नहीं है और ये कोई क्या बोलना चाहिए, शेर के समान धाड़ने से भी फायदा नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 4-5 साल से काफ़ी मसीह समाज के ऊपर हंगामा हो रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ मणिपुर के ऊपर भी ऐसा हुआ। धर्म के नाम पर काफ़ी हंगामा मचा जा रहा है
वह हंगामा लड़ाई झगड़ा के रूप में प्रकट हो रहा है और ऐसे नहीं होना चाहिए। शांति को भंग कर रहे हैं वही लोग जो धर्म को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो देखिए, शांति आपके अंदर रहेगी तो धार्मिकता बढ़ेगा। धार्मिकता आपके मन के अंदर से उत्पन्न होगा, आपके कर्मों से धार्मिकता दिखना शुरू हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? तो धार्मिकता को आपके कर्म से दिखाओ, आपके लेन देन खान पान से दिखाओ, ताकि आगे की ओर आप विजेता घोषित हो सको या फिर आपकी तारीफ हो सके। ठीक है, तो आपने वो वीडियो देखा होगा जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी परेशान किया जा रहा है और जवाब दिया उस मारवाड़ी व्यक्ति ने जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लिया है। और काफ़ी आरोप के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जवाब के ऊपर जवाब भी उन्हें मिल रहा है। बस इतना ही, सच्चा खुदा है, उसके पीछे आओ, नहीं आते हैं तो आपका घाटा है। कोई बात नहीं, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन लोगों ने ईश्वर बना लिए हैं, इंसानों को ईश्वर बना कर रखे हैं। मूर्खता है, इंसानों की मूर्खता है।